जैसे ही मैंने आँखें बंद करी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप समुद्र हैं और जैसे ही वो वेव्स लहरें जो हैं तट पर आने के लिए आती हैं ना, तो हम वो लहरें आपसे जैसे निकल रही हैं। पता नहीं ऐसा क्यों फ़ील हुआ मुझे। ऐसा ही होता है जब भावुक मन होता है। दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन। यही जो कहते हैं अम, जो रचना करने की शक्ति सब में होते हैं। जैसे ईश्वर में ये रचना हुई है, ईश्वर रचनाकार है, हम में भी ये सब गुण है, ईश्वर के हर गुण हम में भी है। आप कुछ भी रचना कर सकते हैं। हमको ऐसे लगा कि साफ मैं क्ली क्लियर प्रभा दिखाई जी देने लग गया जैसे आँखें बंद करी मुझे। पता नहीं क्यों आज समझ मुझे समझ ही नहीं आई खुद को ही। बढ़िया बढ़िया, मुझे ऐसा लगा कि मैं और प्रभा जी आपके कुल कुल के जैसे हैं, आपके कुल के हैं और आप थैंक यू जी, हमसे मिल थैंक रहे हैं और आपको लगा थैंक कि हम समंदर है, उसी से आप निकल रहे हैं, तो कुल आप ही के बने हम। थैंक यू जी। यही रचनाकार की चमत्कार है। उनका हर गुण हमारे पास होता है। हम कुछ भी रचना कर सकते हैं उनके जैसा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ अर्पिता, हाँ हम बोलिए। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे, 28वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। हरिओम। ये बहुत ही जो कहते हैं प्राइमरी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है कि मनुष्य अपने हर एक सोच, अनुभूति, कर्म, फल सब कुछ अगर ईश्वर को समर्पित कर दे तो क्या होता है? आप सन्यासी बन जाते, आप संन्यास नहीं लेते हो। जब आप फल खुद लेते हो आप भोगी बन जाते हो। जब आप सब कुछ निछावर कर लेते हो, समर्पित करके वही भोग को आप लेते हो, तो आप सन्यासी बन जाते हो। अगर आपको, जैसे आपका उपनाम हो जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, अगर आपको अच्छा लगता है योगी, सन्यासी, तो ये आपको अच्छा लगेगा। खुद को आप कैसे देखते हो? जो जैसे कोई उपाधि ले लेता है डॉक्टर, पद्म भूषण, भूषण, ऐसे क्या बहुत सारे उपाधियां हैं। तो आप क्या इन उपाधियों को अपने साथ जोड़ने की इच्छा रखते हो? आप योगी हो, क्या आप सन्यासी भी हो? क्या आपको सन्यासी का शब्द आपके नाम से जुड़ा हुआ अच्छा लगता है? और ये उपाधि हम खुद को खुद देते हैं, ये एहसास है। बार बार कोई कहने से कुछ नहीं होता है। आप क्या, आपके हर शुभ अशुभ, क्योंकि हम जब जितने सारे क्रियाएं करते हैं, चाहे वो सांस से लेकर कर्म तक हो, उसका शुभ अशुभ फल रहता है, जिसका प्रायश्चित के कारण एक प्रारब्ध बनता है, जिस प्रारब्ध को हम चाहते ना चाहते उसे भोग करना पड़ता है। क्यों इस फॉर्मूला में पड़े? क्यों ना सन्यासी बन जाए? हर एक भाव को समर्पित, कोई भाव अगर निकला है उसको समर्पण ही करना है। ईश्वर को दृष्टा मानकर सब कुछ अकाउंटेबिलिटी रखना है। सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए, ईश्वर दृष्टा थे और आज कैमरा दृष्टा बन गई। हर घर में कैमरा
विजिल कैमरा सब लगाया गया है, क्योंकि कोई ईश्वर को दृष्टा नहीं मानता, कोई सन्यासी नहीं है। अगर सब सन्यासी हो जाएंगे, 40% लोग अगर संसार में सन्यास जैसा व्यवहार करेंगे, सन्यास होता है क्या? समर्पित भाव से भोग लगाना, बस। तो एक बार सब सन्यासी अगर हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक बार आपने शुभ अशुभ जो भी आपको अनुभव हुआ उसे सब समर्पित कर लीजिए, कि आप कर लिए हैं, तो आप सन्यासी सिर्फ नहीं है, जीवन मुक्त भी है। आपने कभी एपीजे अब्दुल कलाम की बाल और उनका चाल देखा है? हैव यू सीन हिम? वो कैसे चलते थे, बच्चों की तरह। ये दिखता है, सन्यास भाव दिखता है जब आप समर्पण भाव में सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हो, आप बच्चे जैसा हो जाते हो। जैसे मान लो आपका कोई वजूद ही नहीं है। हम लोग कैसे बड़े बनते हैं, बुजुर्ग बनते हैं, कैसे मृत्यु हमारी होती है? जब हमारा अलड़पन चला जाता है, जैसे जिज्ञासा चला जाता है, बालपन चला जाता है, जैसे मानो हम ही इस पृथ्वी संसार को अपने सर पर रखे हुए हैं। जब ऐसा लगने लगता है, हम धीरे हो जाते हैं, हमारे चाल में पूरा जैसा जो अलबेलापन था वो सब खत्म हो जाता है। हम जैसे मानो एक जो जो दीवार बन जाते हैं, रसहीन दीवार, सबके लिए दीवार। वो अलड़पन कहाँ गया? क्या हुआ है हमें? बस समर्पित नहीं किया अपने सोच को, अपने कर्म को। इसी वजह से आज ऐसे बन गए हैं भूत। देख लीजिए, जीवन मुक्त बनना है तो बच्चों जैसा बनना है। आपके बातों में बच्चे जैसा जिज्ञासा, आंखों में बच्चे जैसा चमक, और चाल और दौड़ में जैसे मानो आपकी बिजली आपके अंदर से चमक रही है, और आपकी हंसी में वो मिठास जो सबको सम्मोहित कर सकता है, एक बच्चे जैसा। क्योंकि वो अभी तक नहीं सीखा है, वो समर्पण नहीं जानता है, लेकिन वो अहंकार भी नहीं जानता है। हम अहंकार जान चुके हैं, इसलिए इतना हमें लगता है कि इतना बोझ है संसार में। हम खुद ही बोझ है संसार में, हमारा सोच ही बोझ है। तो देख लीजिए, आपको ये अगर उपाधि अच्छा लगता है, जैसे वैशाली जैसा भी योगियों को प्रणाम, सब सन्यासी को भी प्रणाम कर ले, कभी कभी उसका असर भी पड़ जाएगा। क्या इतना चलेगा? हाँ, चलेगा चलेगा। वो जो बच्चों की, आप देखिए, साल के बच्चे भी जो अभंग भंग में चलते हैं, अलबेलापन, दौड़ जाते हैं, वो कैसे होता है? हम भी तो वही शरीर है, उससे बेहतर होनी चाहिए, वो क्यों थम जाता है? बच्चों वाला चीज हम में क्यों थम जाता है? अहंकार, सब खुद खाने की शक्ति जो हम में आ जाती है, किसी को ना देने की जो इच्छा, ये समर्पण भाव होता है। वो इच्छा, जैसे आप पहले, मैं बाद में, आप खाओ, आप जाओ, आप देखो, दैट यू फर्स्ट, ये खत्म हो जाता है, मी फर्स्ट हो जाती है। जिस बच्चे में मी फर्स्ट आ गई, वो वही ठहर गया। घर की कुल से यह पता चलता है, घर कितना यू फर्स्ट करता है देन मी फर्स्ट। जब माँ बाप, दादा दादी ये सब सिर्फ अपने बारे में सोचने रखते हैं, बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। तो अगर आप बच्चों का बचपन देना चाहते हैं, तो यू फर्स्ट का फॉर्मूला घर में लगाइए। जब तक आप उससे लाड करेंगे, जब तक यू फर्स्ट कहेंगे, वो बच्चे रहेंगे। किसी को भी यू फर्स्ट बना दो, वो बच्चा बन जाता है। किसी को भी, कोई भी अतिथि
कोई भी घर में है, आप सब कुछ है, आप कर लो उसे, वो तो बच्चा बन जाएगा। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूनम जी बहुत प्यार से क्या लिख रही हैं आप? आपका पेन का रंग बहुत अच्छा है, येलो पेन। आई लव येलो पेन। तो बृहस्पति का लक्ष्मी को लव येलो पेन्स। गुड मॉर्निंग अर्पिता जी। आज पहली बार बात करने का हुआ। अभी तो एक्चुअली मैं नोट्स डाल रही थी। एक्चुअली आई वाज इन हॉस्पिटल, आई एम इन हॉस्पिटल। आप यू आर अ डॉक्टर? हाँ जी, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। कौन से हॉस्पिटल में है आप? दीदी कई सारे हॉस्पिटल एक्चुअली आई कवर। Okay, I understand. यहाँ रेनबो है, एक्चुअली देयर आर टू मेनी। आकाश है, आदर्श है। आप डिलीवरी और आप यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर सर्जरी, hysterectomy, which is very your favorite? No, I do all the surgeries, gynae and ops related. And also onco surgery? No, not onco surgery. Basically, my interest is in ultrasound. So I do my all ops ultrasound and all gynec ultrasound. So apart from that surgeries, I cover all ultrasounds also. Very nice. So very nice, madam. Very nice. Very nice. दीदी आनंद आ जाता है आपको सुन के। उसको तो छोड़िए, डॉक्टरी को छोड़िए। उसको छोड़िए, वो तो मेरे लिए अब हाँ मेन ये है कि एक्चुअली आपकी जो बातें है ना वो पिन पॉइंटेड होती है, मतलब समझ में आ जाता है। डॉक्टर है ना, एक लाइन में होती है। आई मीन वन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट निकाल के दे दिया लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, दिस व्हाट यू आर सेइंग एक्चुअली। तो ये आदत है ना, हमें ऐसा शिक्षा मिली है कि इतने सारे किताबों से आपको निकालना है, वही रस को बस पान करना है। we read a lot ना, but we write so less in our examination. करते करते बन गई है। और सुबह से मुझे ऐसा लगता है दीदी कि जैसे कि जो दिन की शुरुआत है स्वर्ग से हो गई है। पहले से ही स्वर्ग का पान होता है ना, मतलब भोगना, वो पहले ही हो गया है, सुबह सुबह ही हो गया है। तो पूरा दिन आपका स्वर्गमय और शांतिमय निकलता है, मतलब सत्संग की वजह से, मतलब यू फील सो गुड एंड कि भाई हाँ अंदर तक सब कुछ भर गया, मतलब टंकी भर गई, लगा लो आप, टंकी भर गई है। मॉर्निंग में जैसे आप मोटर चलाते हो घर में तो आपको लगता है कि भर गया ऊपर तक, अब पूरे दिन काम आएगा। सो दिस वे एक्चुअली आई फील। तो अब टंकी भर गई, अब आपको कुछ नहीं, अब चाहिए नहीं कुछ, अब देख लो, अब जो जहां भी पानी यूज होना है हो जाएगा, दैट वे। तो वो सुबह सुबह टंकी भर जाती है हम लोगों की। भर लीजिए या मतलब इतना शक्ति चारों तरफ है कि आप भरे हुए, मतलब बिल्कुल भरने के लिए कोई इसमें कमी नहीं है, भर लीजिए। बिल्कुल। और अब तो हर जगह भरा हुआ भी फील होता है, ऐसे नहीं कि खुद को फील होता है भरा हुआ। आप मैं ए से लेके जेड पर्सन देखती हूँ ना, ए टू जेड, मतलब कोई भी समझ लो आप, तो मुझे लगता है सब पूरी फुल शक्ति से परिपूर्ण है ही, 100% परिपूर्ण है। अपने देखो वैसे वाले ईगो में भी कि हाँ हम कुछ हैं, और आत्मिक आत्मा तो है ही उनमें, है ना, शरीर की सारी पावर्स हैं, और क्या ही नहीं है जो उनमें मैं कहूँ कि कोई भी ऊपर नीचे है करके। तो ऐसे लगता है कि फुल ऑफ आत्मिक शक्ति सामने वाला पूरा बंडल है, पूरा का पूरा बंडल भरा पड़ा है। तो वो फीलिंग आती है दीदी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू।